Chief Minister Yogi Adityanath demonstrating his commitment to the safety of millions in Uttar Pradesh following the Operation Sindoor by the Indian Army against Pakistan visited the Lucknow police lines on Wednesday to observe a comprehensive mock drill. During the exercise, officials provided detailed briefings on survival strategies in disaster-like situations, medical treatment protocols and rescue operations. In the light of potential retaliatory threats from the Pakistan, heightened security measures have been implemented across the state. Full-scale vigilance is being maintained with police, paramilitary forces and civil defense units activated in all districts to ensure public safety and preparedness. After the mock drill, the Chief Minister met the members of the civil defense and encouraged them. During this, CM Yogi said that Operation Sindoor is benefiting reply to the terrorists, those who tried to touch the very million of India's sisters and daughters have lost their families. जोरदार तालियों के प्रणाम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भैया कि इस कार्यक्रम में सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस, विभिन्न सामाजिक सिमुलेशन क्रिएट किया गया है। ये माना जाता है कि शत्रु देश द्वारा एयर स्ट्राइक कर दिया गया है, जिस कारण से ब्लैक आउट घोषित किया जाता है और सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। रक्षा मंत्री जी के प्रति, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, अभिनंदन व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। पूरे देशवासियों के प्रति इन स्थितियों में अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों के प्रति कि हम भी जागरूक होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति हम भी सजग होकर के, सतर्क होकर के उन गतिविधियों पर नजर रखें जो सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस कर सकती है। उनके उसी का हिस्सा है। आपातकालीन कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है, उन स्थितियों में हमारा दायित्व बनता है कि दुश्मन को कहीं भी कोई ऐसा अवसर न मिले, किसी विरोधी को कोई ऐसा अवसर न मिले जिससे जन धन की कहीं हानि हो। उससे बचाव करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? आपने देखा होगा कि किस तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सिविल डिफेंस ने, एनडीआरएफ ने The volunteers who made the mock drill successful were trained on how to handle themselves in an emergency situation, what to do in what situation fire was set through chemical blast. The general public was also given training to extinguish it. The volunteers involved in the mock drill shared how to deal with an emergency situation with Hornbill TV. गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद जहां तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल हो रहा है, लखनऊ की पुलिस लाइन में भी शुरू हो चुका है मॉक ड्रिल। आप तस्वीरें देखें किस तरीके से आपातकालीन और इमरजेंसी से निपटने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। सायरन से इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पे मौजूद हैं, जिनके सामने ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से सायरन बज रहा है और बाकायदा वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़मीन में लेट करके और जिस भी तरीके की स्थिति हो सकती है उन तमाम स्थितियों से निपटने के लिए कैसे लोगों को
समझा जाए वो चीज़ करी जा रही है। और देखिए आप किस तरह से लोग ज़मीन में पड़े हुए हैं, कैसे रेस्क्यू किया जाए, अगर कोई घायल हो जाता है तो कैसे उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए और इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, इन तमाम चीज़ों का आज परीक्षण है। जिस तरह से गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया था, जिसके बाद देश भर के 244 ज़िलों में ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है, उसी क्रम में लखनऊ में भी ये है। देखिए आप पूरी तरीके से ये मॉक ड्रिल की प्रक्रिया को किया जा रहा है, जिसमें लोग इधर से उधर जा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। ये वो वॉलंटियर्स हैं जिनको तैयार किया गया है मॉक ड्रिल के लिए। इनको बताया गया था कि अगर ये सिचुएशन हो जाती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाए, कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर जगह पर सेना पहुंच सके, हर जगह पर हो। और अभी थोड़ी देर बाद इसमें एयर स्ट्राइक के लिए भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि खास तौर से इस मॉक ड्रिल का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि अगर एयर स्ट्राइक हो जाती, हवाई हमला हो जाता है तो उसका किस तरीके से संकेत दिया जाए और उससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि जब एयर स्ट्राइक होती है तो उसमें कुछ भी नहीं नजर आता है। देखिए अब किस तरीके से एक डमी छोटी आग लगाई गई है, जिससे कैसे आग से निपटा जाए, बुझा जाए, कैसे काबू पाया जाए। और उसके साथ साथ यहाँ पे फायर्स की टीम है और सबसे पहले लोगों को प्राथमिक उपचार देने का तरीका समझाया गया है। ये वो वॉलंटियर्स है जिनकी कल ट्रेनिंग भी हुई थी, इनको समझाया गया था कि कैसे आग से काबू पाया जाए, किस तरीके से इन स्थितियों से निपटा जाए। देखिए उसके अंदर लोग फंसे भी हुए हैं, बाकायदा ये संदेश दिया जा रहा है कि कैसे अगर कोई अंदर फंसा हुआ है, फायर फाइटर्स मौके पर नहीं मौजूद है, तो आम जनता कैसे एक दूसरे की मदद कर सके, इस उद्देश्य के साथ इसको किया जा रहा है। और ब्लैकआउट भी यहाँ पे कर दिया गया है पूरे रिजर्व पुलिस लाइन में। आप देखिए लाइट को हटा दिया गया है, सिर्फ जलती हुई आग दिखाई दे रही है, यानी कि हर तरीके की परिस्थितियों को, जनता को कैसे निपटना है, इन चीज़ों को सीधे तरीके से दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ फायर फाइटर्स भी बीच यहाँ पे मौजूद हैं और आप देखिए कि किस तरीके से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई घटना हो जाती है तो उनसे कैसे निपटा जाए। युद्ध और आपात जैसी स्थिति से निपटने के लिए पूरे देश में के आज 244 जिलों में मॉक ड्रिल किया गया। लखनऊ के पुलिस लाइन में भी मॉक ड्रिल करी गई और लोगों को उनके दायित्व याद दिलाए गए कि अगर आपात जैसी स्थिति हो जाती है तो सबसे पहले उनको क्या करना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो वॉलंटियर्स हैं जिनके जरिए लखनऊ पुलिस लाइन में आज मॉक ड्रिल दिया गया है। 7:20 पर यहाँ पे ब्लैकआउट किया गया था और सबसे पहले ये सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनके साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर फाइटर्स भी मौजूद थे। इन लोगों ने लोगों को बताया है कि किस तरीके से अगर धमाका होता है तो क्या करना है, अगर आग लग जाती है तो क्या करना है, अगर एयर स्ट्राइक हो जाती है तो क्या करना है। सिविल डिफेंस के आप मेरे साथ, इनसे पूछता हूँ, अगर धमाका हो जाता है तो पब्लिक को कैसे निर्देश दिए गए, उनको क्या करना रहेगा? उनको बताया अलर्ट मोड पे जाने के लिए सेफ्टी पॉइंट्स बताए गए हैं कि कैसे आपको ज़मीन पे लेट कर एक किनारे साइड में अपने को सेफ कर लेना है। तुरंत भाग के बंकर्स में जो बनाए गए हैं, जो पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं, उनके ऊपर जाइए, अपने को सेव करिए, हर चीज़ से बचाइए। दवा का अपना जो भी है प्रबंध करके रखिए, 2-3 दिन के अपना खाने का प्रबंध करके रखिए, हर चीज़ को दवा दारू सबका ध्यान रखिए। आप बताइए, एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति से निपटने के लिए खास तौर से अगर ब्लैकआउट हो जाता है तो क्या करना रहेगा जनता को, कैसे निर्देश? उस समय जनता को ये समझाया जाता है कि अगर ब्लैकआउट हो गया है तो आप अपने अपने घर में जो है वो सुरक्षित रहें, अफवाहों से बचें और जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उन पे और सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान ना दें और कोशिश करके अपने घर में बेड है या कोई चीज़ है तो उसके नीचे सुरक्षित होकर घर से बाहर ना निकलें, ये निर्देश दिए जाते हैं। आप बताइए, अगर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आग लग जाती है, कहीं ब्लास्ट हो जाता है, तो जनता को कैसे उससे निपटना है? बतौर वॉलंटियर आप लोग को क्या बताया गया? वहाँ बताया गया कि जैसे भी अगर आग लगती है या कुछ भी होता है तो हम जनता को वहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए उनको बताएंगे कि आप अपने घरों में चले जाएं, जो बीम है बीम के पास बैठ जाएं और जहाँ तक है कि लेट जाइए। अगर कोई भी होता है तो जो भी बमबारी होती है तो उसके छारे होते हैं तो ऊपर से निकलती है, तो इसलिए सेफ्टी कर दिया जाता है लेट आने के लिए, लेट जाइए। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं इधर बैठे हुए हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। भाई साहब आप बताइए, किस तरीके का आज मॉक ड्रिल किया गया है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी दिशा निर्देश क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि कम से कम जनता के बीच में जागरूकता फैले कि हमें अगर हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक होती है या किसी प्रकार का बाहरी हमला होता है तो हमें कैसे बचना है और हम जनता के बीच में जा कर के हमें लोगों को कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे उनको सुरक्षित स्थान पर ले जा कर के उनके जीवन को बचाना है। इन्हीं सब के बारे में ये पूरा कार्यक्रम था और हम लोग तो काफ़ी वॉलंटियर्स हैं और काफ़ी सालों से सिविल डिफेंस से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को पहले से भी ये सब की जानकारी थी, लेकिन ये एक हिसाब से मॉक ड्रिल था
और संयुक्त अभ्यास था, तो हम लोगों ने अपना किया और विधिवत एकदम संपन्न हुआ है। आप बताइए दादा, कितने दिन की ट्रेनिंग थी, कैसे आप लोग को ये सब समझाया गया, और बताओ वॉलंटियर आपका क्या दायित्व रहा? हमारा दायित्व रहा जो घायल हो गए हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखना और स्ट्रेचर पे ले जाना। हम लोगों ने बनावटी स्ट्रेचर बनाया था, जिसके द्वारा अपना जो वॉलंटियर था उसको लेके पहुंचाना वहां तक का। और ये 3 दिन की ट्रेनिंग है, ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है और तुरंत सब काम हुए। अगर आपदा हो जाती है तो उसके लिए अगर प्राथमिक उपचार देना हो तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार में किस तरीके से उपचार दिया जाएगा, एक दूसरे से कैसे सहयोग किया जाएगा, ये क्या है? ये टेलीफोन व्यवस्था, दूरसंचार की व्यवस्था है, तुरंत बात किया जाता है, एक ही मैसेज में सब लोग हाजिर हो जाते हैं, आपस में मिल के बात कर लेते हैं और तुरंत आ जाते हैं कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ, जहाँ मतलब ये आपदा हुई, ये आपदा प्रबंधन हुआ, जो ये आग लगी, इस तरह जो भी कार्य होते सब तुरंत हम लोग आ जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए क्या एक्शन होगा और उस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, इन तमाम चीज़ों को इस मॉक ड्रिल के जरिए बताया गया है और ये लोगों को समझाया गया है कि अगर आपदा हो जाती तो उनको कैसे खुद से निपटना है, क्योंकि सरकार की तो जिम्मेदारी है लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी है जनता की। अगर खुद को सुरक्षित रखेंगे तो ज़रूर दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।